प्रेम एकमात्र तत्व है। प्रेम, प्यार, यह एकमात्र ऐसा तत्व है जो जीवन को जीवंत बनाए रखता है, जीवन को सदा ही प्रकाशित करता है और जीवन को सदा ही प्रकाशित करने के साथ साथ उन्नति और अध्यात्म की ओर जीवन को जो है आगे बढ़ाता है। और वह है कि आपसे आपकी आत्मा का प्रेम। यूं तो जीवन और जगत के बीच हम देखें, सृष्टि में अनेकों प्रकार के आनंद देने वाले पदार्थ हैं, पर वे जड़ होने के कारण, क्योंकि दो चीज है, एक है जड़ और दूसरा है जीव, अर्थात जीव और जड़ के बीच एक सामंजस्य स्थापित होना जरूरी है। जड़ होने के कारण स्वयं किसी को किसी प्रकार का वह सुख तो नहीं दे सकता, लेकिन जब जीव की आत्मीयता उस जड़ पदार्थ से हो जाती है तो वह सुख देने वाला पदार्थ माना जाता है। उस पदार्थ में रस उत्पन्न होता है और वह सुखदायक बन जाता है। संसार में अनेकों सुंदर दृश्य, अनेकों पदार्थ मौजूद हैं, पर यदि अपनी आंखें न हो, दिखाई न पड़े, तो सृष्टि के सभी पदार्थ अदृश्य हो जाएंगे। सर्वत्र अंधकार ही छाया रहेगा। अर्थात इस दुनिया की, इस संसार की सुंदरता देखने के लिए आंख होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ नजर नहीं, नजरिया भी होना जरूरी है। दृश्य पदार्थों की सारी सुंदरता तब नष्ट हो जाती है जब हमारी समझ उस ओर नहीं जाती है, अर्थात उसमें प्रेम नहीं होता है। चाहे वह पक्षियों का कलरव हो, मेघ का गर्जना हो, मधुर भाषण हो, कहीं प्रेमालाप हो, बालकों की तोतली बोली हो, गायन के वाद्य हो, प्रवचन हो, इत्यादि कुछ भी सुनने योग्य इस संसार में मौजूद तो हैं, पर यह सब तभी तक हैं जब तक आपके कानों में चैतन्य भाव जागृत है। यदि कानों की सजीवता चली गई, कान सुन नहीं पा रहे हैं, तो सारी शब्द धारा समाप्त हो जाएगी, सर्वत्र निर्वता का साम्राज्य हो जाएगा। जिह्वा में यदि कोई रोग हो जाए तो फिर संसार के सारे स्वादिष्ट पदार्थ की विशेषता क्या रह जाएगी। संसार में साधारण सा रोग उठ खड़ा होने पर कितनी पीड़ा देती है, यह आप अनुभव जरूर किए होंगे, क्योंकि यह शरीर जरा, रोग और बुढ़ापा से कभी नहीं बच पाता है। अनेकों परेशानी उठानी पड़ती है एक पीड़ा को खत्म करने के लिए। अपने स्वयं की विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति जिन लोगों का प्रिय पात्र होता है, जिस व्यक्ति से प्रेम होता है, वह उन सारी विशेषताओं को समाप्त हो जाने की उपेक्षा करने लगता है। अर्थात जिससे प्रेम होता है वह मित्र बन जाता है, जिससे प्रेम न होता है वह शत्रु बन जाता है। माता से जब तक बालक दूध तथा जीवन प्राप्त करने के लिए, सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उस पर निर्भर रहता है, तब तक उससे अत्यधिक प्रेम करता है। पर जब वही माता बूढ़ी हो जाती है, जवान बच्चे के लिए कुछ लाभदायक नहीं रह पाती है, तब बेटे का कई बार व्यवहार बदलते देखा जाता है। ये जीवन तत्व का महत्व मैं फिर से एक बार बता दूं। संस्कृत में एक युक्ति है जिसका अर्थ है देव, देव अर्थात दुर्बल के लिए, देवता भी दुर्बल के लिए घातक सिद्ध होते हैं। अर्थात गिरती हुई इमारत से कोई भी ईंट खींच लेता है, मजबूत इमारत में कोई हाथ नहीं लगाता है। अर्थात जो बलवान है, जो शक्तिवान है, जिसके अंदर प्राण है, जो लाखपति है, उसको लाखों लोग मिलेंगे लाखों देने वाला, लेकिन जो खाकपति है, गरीब है, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। अर्थात जो जितना प्रशंसा का पात्र है उसको उतने ही प्रशंसक मिल जाते हैं। जब इनमें कमी आरंभ हुई, अपने वीराने बनने लगते हैं। अर्थात जब आपकी शक्ति चली गई, जब आप गरीब हो गए, जब आप मजबूर हो गए, तो मित्र ही शत्रु का रूप धारण कर लेता है। युद्ध क्षेत्र में घायल और अर्धमृत हुए सैनिकों की आंखें कौवे, गिद्ध, सियार जो है निकाल लेते हैं, आते हैं उनका चीर कर जो है सियार खा जाता है। जीवित मनुष्य जिन चींटियों के जो है कोई परवाह नहीं करता, जिन चींटियों को पैरों से कुचल देता है,
मृत हो जाने के बाद कई बार वही चींटियां शरीर को नोच नोच कर खाने लगती हैं। यह सब बातें बताती है कि जब तक कि जीवन तत्व की प्रचुरता है जीवन में, तभी तक संसार के पदार्थ उपयोगी हैं, अनुकूल हैं, सहायक हैं। इसलिए आपके अंदर वह जीवन तत्व मौजूद होना बहुत आवश्यक है। जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तभी स्थिति बदलने लगती है और शक्ति के क्षीण होते ही सब कुछ प्रतिकूल हो जाता है। जो अग्नि मनुष्य की जीवन भर सेवा सहायता करती है, भोजन पका करके देती है, ठंड के दिनों में जो है सर्दी मिटाने के लिए सहायक होती है, जीवन को प्रकाशित ही नहीं बल्कि घर को भी प्रकाशित करती है, कितने ही प्रयोजनों में यह जीवन संगनी तक के लिए सहायक होती है, क्योंकि अग्नि के ही 7 फेरे लेते हैं, लेकिन मृत होते ही यही अग्नि शरीर को धू धू करके जला डालती है। नौकर को बूढ़े होते ही लोग नौकरी से हटा देते हैं। बूढ़ा बैल कसाई के यहाँ अपनी गर्दन कटाने के लिए विवश हो जाता है। अर्थात जितना भी गंभीरता पूर्वक सोचा जाए उतना ही यह तथ्य सिद्ध होता है कि अपनी आंतरिक जीवनी शक्ति को हमेशा व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का ऊपर दबाव डाल करके उन्हें चमकीला बनाते जाइए, अन्यथा वे सब स्वभावतः कुरूप ही हैं। कोयला तो स्वयं में कुरूप है, निस्तेज है, पर जब अग्नि के संपर्क में आता है तब वह भी तेज और उष्णता से भरपूर अग्नि जैसा दिखने लगता है। अर्थात यह अग्नि कौन है? प्रेम है, आत्मा है। वह जिस पदार्थ के साथ जितने अंशों में घुली मिली रहती है वह उतना ही प्रिय पात्र और हितकारी बन जाता है। आत्मा का संबंध जिस पदार्थ में जितना ही शिथिल होता जाएगा वह उतना ही व्यर्थ, अप्रिय और अनुपयोगी लगेगा। अर्थात जिस वस्तु में आपका प्रेम होगा वह वस्तु स्वभावतः अच्छी लगेगी, प्रेम नहीं होगा तो वह फिर बेकार लगने लगेगी। तो आज के इस जो है भाव में यह सिर्फ हमने कोशिश किया है कि जड़ पदार्थ का कोई उद्देश्य नहीं है यदि आपका उससे जुड़ाव नहीं है। जड़ पदार्थ जब जीव से जुड़ जाता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। और स्वयं को हमेशा मजबूत बनाए रखिए, हमेशा अपने आत्मा को जीवंत बनाए रखिए, तो वह आपके बहुत काम आएगी। यह आकर्षण ही तो प्रेम का स्वरूप है। जिस मकान, जायदाद, कोठी, मोटर गाड़ी, धन, सोना चांदी, घोड़ा इत्यादि के प्रति जो अपनी ममता है, मोह है, मालिक होने की जो अनुभव है वह बहुत ही प्रिय लगने लगता है। उनकी सुरक्षा, सुंदरता के लिए निरंतर ध्यान रहता है, उन पर गर्व भी होता है। पर यदि यह वस्तुएं बिक जाएं तो उनकी ओर से उपेक्षा हो जाती है, फिर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसी दूसरे के अधिकार में जाने के बाद वे भले ही आंखों के सामने बनी रहती है पर पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यदि वस्तुओं से प्रेम रहा तो वे पराई होने पर भी पहले की भांति प्रिय लगनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। इस प्रेम और उपेक्षा में केवल आत्मभाव का अंतर होता है। आत्मा अपने आप को प्यार करता है। जिस चीज में आत्मा का प्यार झलकता है, अपनापन अनुभव होता है, केवल वही प्रिय लगती है। पड़ोसी के सुंदर बच्चे भी अपने लिए कोई मूल्य नहीं रखते, लेकिन अपना बच्चा कितना ही अप्रिय हो, अर्थात कितना भी गुणहीन हो, कुरूप हो, लेकिन वह प्रिय लगता है। अपने गुणहीन स्वजन, समुदाय अच्छे लगते हैं। क्या पदार्थ, क्या व्यक्ति, सभी का प्रिय अप्रिय लगना उनकी विशेषताओं पर नहीं, अपनी ममता और आत्मीयता पर निर्भर है। संसार में सभी कुछ होता रहता है, सभी कुछ मौजूद है, पर अपने को अच्छा वही लगेगा जिसमें अपनी अभिरुचि होगी। इसलिए आइए इस अनंत आत्मबल को, अपने आत्मा को जगाइए, प्रेम को जगाइए, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात इस संसार में सब कुछ से प्रेम हो जाएगा तो सब कुछ ही अच्छा लगने लगेगा। इस संसार में वस्तुतः कोई भी वस्तु न तो आकर्षक है न सुंदर है,
यहाँ सब कुछ जड़ पंच तत्वों का पारायण है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। और शरीर ही इस संसार का सबसे सुंदर पदार्थ है। तो यदि ऐसा है तो इसका मतलब कि सभी पदार्थ इन्हीं 5 चीजों से बने हैं। लेकिन यह जीवन में सिर्फ एक जो अनंत शक्ति रूपी कोई प्रिय चीज है तो वह केवल आत्मा है। आत्मा की आभा ही अपना विस्तार जहां तहां करती है। वही प्रियता, मधुरता, सुंदरता, समरसता का अनुभव कराती है। आत्मा जितनी बलवान है उसी अनुपात से दूसरे पदार्थ या प्राणी अपने उपयोगी एवं सहायक रहते हैं। यह तथ्य सत्य से नितांत परिपूर्ण है। मोटे रूप से इसे हर कोई जानता है, परंतु कैसा आश्चर्य है कि जानते हुए भी हम सब अनजान बने हुए हैं। आत्मा के महत्व को भुलाए बैठे हैं और पदार्थों के पीछे पागल बने फिरते हैं। वस्तुओं की, व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियां अपने सुख दुख का कारण मानी जाती है। उन्हीं के बदलने या सुधारने के लिए प्रयत्न किया जाता है। पर क्या कभी यह सोचा है कि अपनी आंतरिक स्थिति में हेर फेर किए बिना बाह्य परिवर्तन हमारे लिए कैसे अभीष्ट परिणाम उपस्थित करा पाएंगे? इस कुरूप संसार में सुंदरता कहाँ है? यदि सौंदर्य का हम वर्णन करते हैं, कोई दर्शन करना चाहता हो तो अपनी अंतरात्मा में सौंदर्य की अनुभूति का विकास करना होगा। क्योंकि जब अपने आत्मा में सौंदर्य नहीं होगा तो यह संसार में कहीं भी सौंदर्य नहीं दिखाई देगा। जब आप प्रेम से भरे होते हैं, जब मन खुशी से भरा होता है तो संसार खुश दिखता है। जब मन निराश और उदास होता है तो ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति हमारे उदासी और निराशा के लिए जिम्मेदार है। इस परिवर्तन के साथ ही हर वस्तु सुंदर दिखने लगेगा यदि आप उसमें अपने आत्म अनुभूति देखने लगेंगे। इस निर्जीव, निष्पाण, निष्पाप, निष्ठुर दुनिया में प्रेम कहाँ है? तो प्रेम यदि कहीं है तो अपने आत्मा के अंदर। यदि प्रेम की प्यास है तो अपनी आत्मा में भरे हुए प्रेम को, अमृत को चारों ओर बिखेरना पड़ेगा। उसकी छींटे जहां कहीं भी पड़ेंगे वहां सब कुछ प्रेम आस्पद ही दिखने लगेगा। हम निर्धन क्यों रहें? अपने सीमित धन को ही अपना मानने की अपेक्षा इस धरती की सारी संपदा को अपने बाप अर्थात परमपिता परमात्मा को ही जायदाद का मालिक क्यों न समझें? हम मित्रों, पुत्रों को, स्वजनों को जो है अपना समझते हैं, क्यों ना हम संसार को ही अपना समझें? इस सारी वसुधा को ही अपना कुटुंब क्यों न माने? हम असहाय एवं दुर्बल क्यों रहें? अपने आत्मा में भरे हुए अनंत बल को ही विकसित क्यों न करें? यह विकास जितना ही अग्रगामी होगा उतने अनुपात से संसार हमारे लिए सहायक एवं उपयोगी प्रतीत होने लगेगा। अपने अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ ही नहीं, सब कुछ है। जो संपूर्ण त्याग कर देता है यह संसार उसी का हो जाता है। हम लोग चवन्नी का त्याग नहीं करते हैं और अठन्नी की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। बाहर तो केवल भीतर की छाया मात्र है। इस अंदर के बहुत कुछ को, सब कुछ को ढूंढना, समझना, सुधारना, बनाना और बढ़ाना ही यह अध्यात्म की कला है, जीवन की कला है। अध्यात्म वस्तुतः सुखी जीवन जीने का रहस्य समझाता है। इसलिए अध्यात्म का महत्व अनंत है। इस प्रेम का कोई वर्णन शब्दों से नहीं कर सकता है। प्रेम एक अनुभूति है। यह आत्म अनुभूति तक जब पहुंचता है तो जीवन जीने की कला बदल जाती है। जो कुछ इस संसार में सुख, सौंदर्य, सहयोग, प्रिय, मधुर, लाभ, संतोष, आनंद एवं उल्लास दिखाई देता है वह सब अपने भीतरी तत्व का ही छाया दर्शन है। अर्थात आप अंदर से जैसे होंगे वैसा ही बाहर की दुनिया दिखेगा। छाया के पीछे न भागकर हम उद्गम अर्थात आत्मा का आश्रय ग्रहण करें, यही अध्यात्म है। अध्यात्म यानी अपने आत्मा का अध्ययन करें आज। और जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं तो हर वस्तु से, यहाँ तक कि जड़ वस्तु से भी हमारी
प्रेम की कोई सीमा नहीं रह जाती है, अर्थात अत्यंत प्रेम उमड़ जाता है। और जब व्यक्ति अंदर भाव से, प्रेमा भाव से अर्थात आत्मा के भाव से प्रेम करता है, तो उसके जीवन जीने की जो है आनंद कई गुना बढ़ जाता है, और एक समय आता है कि वह परम आनंद में जीवन जीने लगता है और परमानंद में विलीन हो जाता है। तो आज हमने यह समझा कि किस तरह से हमारे आत्मा भाव से निकली हुई प्रेम जीवन को प्रकाशित करता है, जीवन को जीवंत बनाए रखता है। तो आइए हम जीवन में हर जगह प्रेम की वर्षा करें। हम कुछ नहीं दे सकते हैं तो प्रेम तो सारे जीवों से कर ही सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, जो रहूं जुग पान, अर्थात सारा संसार ही हमें राम में दिख रहा है, अर्थात प्रेम में दिख रहा है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।